हे दोस्तों, क्या आप बता पाएंगे कि क्यों एक व्यक्ति खुश रहता है और दूसरा दुखी? क्यों एक व्यक्ति पीसफुल लाइफ एंजॉय करने में सक्षम होता है और दूसरा हमेशा परेशान और नई नई समस्याओं में उलझता रहता है? क्यों एक व्यक्ति कम मेहनत करने के बावजूद भी अधिक धन कमा लेता है और कोई कड़ी मेहनत और खूब सारा पसीना बहाने के बावजूद भी वे सही से अपने परिवार के पालन पोषण का भी इंतजाम नहीं कर पाते? क्यों एक व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है और दूसरा एक के बाद एक नए नए बीमारियों से हमेशा परेशान? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 4 ऐसे लेसन्स को शेयर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में मैजिक कर सकता है। और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है अगर वो इन चारों लेसन्स को सही से फॉलो करे तो आइए इन चारों लेसन्स को पूरे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस LSB बटन। इट मीन्स लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, जिससे आप हर सप्ताह एक नए और वैल्यूबल कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, द ट्रेजर इनसाइड यू। आपके अंदर खजाना है, वो खजाना और कोई नहीं, आपका अपना मस्तिष्क ही है। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल है और सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं और जितने भी लोग गुर्बत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं वो सब अपने मस्तिष्क के ही वजह से। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में एक ही खास डिफरेंस होता है, मस्तिष्क के ज्ञान का। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं वो अपने बाहर की दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया यानी अपने मस्तिष्क के सही ज्ञान और सही उपयोग के कारण। क्या आपको ये सुनकर आश्चर्य नहीं होता कि जब हर व्यक्ति को दिन में काम करने के लिए बराबर समय मिलता है तो फिर कोई व्यक्ति सफल और कोई असफल क्यों होता है? क्यों कुछ लोग उतने ही समय को खर्च करके अधिक धन कमा लेते हैं और कोई अपने ज़रूरत से भी कम? तो इन सब का एक ही जवाब है, अपने मस्तिष्क के सही ज्ञान का ना होना, जो कि शुरुआत में किसी के पास नहीं होता, लेकिन इस तरह के वीडियोस और बुक समरीज को सुनने से वो ज्ञान धीरे धीरे आ जाता है। पर यह आपको यकीन करना होगा कि आपके अंदर खजाना है। इस खजाने को आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यह खजाना आपके अंदर ही है, आपके मस्तिष्क के रूप में। आप इसमें से जो चाहे वो निकाल सकते हैं, खुशी, प्रेम, आनंद, अच्छा स्वास्थ्य, खूब सारा धन और जो चाहे वो। बस आपको अपने मस्तिष्क को यूज़ करने के सही तरीके को सीखना होगा। अगर आप इस वीडियो में बताए जाने वाले चारों लेसन्स को सही से समझकर फॉलो करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने ब्रेन को नए सिरे से प्रोग्राम करने में मास्टर बन जाएंगे और फिर आप अपने लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। ये तो हम सबको पता ही है कि हमारे पास एक ब्रेन है, लेकिन अगर हम इसे समझने के लिए इसे 2 पार्ट्स में बांटे तो एक होगा कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, जिसे साइंटिस्ट की भाषा में लॉजिकल माइंड कहते हैं, यह आपके ब्रेन का 10% पावर होता है, जिससे आप सोचते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते और समझते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ को सीख रहे होते हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो या भाषा या कोई गेम्स, कॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस अपने लॉजिक्स और रीजनिंग से समझता और सीखता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड, जो कि कॉन्शियस माइंड से और भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से और डीपली डिफाइन किया है। और इसी बुक को मैंने भी आपके लिए बहुत अच्छे से और सिंपल वर्ड्स में समराइज़ किया है, जिसे आप अभी सुन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास आपके पूरे ब्रेन का 90% पावर होता है, आपके सभी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ और आपको खुश रखने और दुखी करने का इसके पास पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप इसके पावर को यूज़ करने के तरीके को सीख जाते हैं तो आप अपने लाइफ में लव, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और जो चाहे वो आप अपने लिए हासिल कर पाएंगे। जिस किसी ने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समय रहते परख लिया और सीख लिया, आज वो सक्सेस की ऊंचाइयों पर है और उन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। और जिस किसी ने भी ऐसी कोई शक्ति होने का इनकार किया, आज वो गरीबों की कतार में खड़े हैं जिनसे आधी दुनिया भरी पड़ी है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कतार में खड़े रहना है, सक्सेस की या फेलियर्स की। लेसन 2, हाउ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है? कॉन्शियस माइंड एक लॉजिकल माइंड है जिससे हम सोचते, समझते और सीखते हैं। हम अपने लाइफ के सभी ज़रूरी चीज़ों को करते समय हम अपने कॉन्शियस माइंड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भावनाओं में बहकर किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करता। ये किसी भी चीज़ को डन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचता और समझता है, उस पर विचार विमर्श करता है, उसके बाद ही किसी भी चीज़ का फैसला लेता है। इसे आप एक तरह से अपने ब्रेन और बॉडी का गार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके उसी थॉट्स को आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने देता है जिस थॉट्स को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने देना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये पूरी तरह से कॉन्शियस माइंड पर डिपेंडेंट होता है। सबकॉन्शियस माइंड बस वही एक्सेप्ट करता है जो कॉन्शियस माइंड से करने को कहता है, ये अपने तरफ से कुछ भी नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड
बस उसी थॉट्स को अपने अंदर आने की इजाज़त देता है जिस थॉट्स को कॉन्शियस माइंड इसके अंदर सेंड करना चाहता है। और जब वो थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही अपने कॉन्शियस माइंड के हुक्म को पूरा करने में लग जाता है और उस थॉट्स का वैसे ही रिजल्ट लाता है जैसा थॉट्स कॉन्शियस माइंड ने इसके ऊपर गढ़ा था। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बाग का माली अपने बाग में जैसे ही बीजों को बोता है वो उगता है और वो बीज धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक दिन उसी पेड़ का रूप ले लेता है जिस जाति का वो बीज होता है और वैसे ही फल देता है। वैसे ही हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जैसे ही बीजों को अपने बाग यानी सबकॉन्शियस माइंड में बोता है वो उगता है और उसी तरह का फल आपके बॉडी और आपके आसपास के वातावरण में दिखता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसे भी विचारों को बोएंगे सबकॉन्शियस माइंड उसे उगाएगा। अगर आप इसमें अच्छे विचारों को बोएंगे तो ये उसे भी उगाएगा और अगर आप इसमें बुरे विचारों को बोएंगे तो ये उसे भी उगाएगा। अच्छे विचारों को बोने पे आपको सक्सेस, खुशी, आनंद, स्वस्थ शरीर और पीसफुल लाइफ मिलेगी। वहीं बुरे विचारों को बोने पे आपको असफलता, दुख, बीमारी, टेंशन और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सफलता चुनते हैं या असफलता, खुशी चुनते हैं या दुख, स्वस्थ शरीर चुनते हैं या बीमारी। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक जैसा ही प्रतिक्रिया देता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसा भी थॉट्स देंगे ये उसे एक्सेप्ट करेगा। ये आपसे कभी भी वाद विवाद या सवाल जवाब नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। ये बस आपके आदेशों का अनुपालन करता है और उसे सत्य समझकर ये उसे पूरा करता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई भी लॉजिकल पावर नहीं होती जिससे कि वो सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाए। ये पावर कॉन्शियस माइंड के पास होती है। यही आपके हर विचारों पर लॉजिक्स लगाता है और उसे अपने लॉजिक से समझता और सीखता है। उसके बाद ये कॉन्शियस माइंड उस थॉट्स को आगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास सेंड करता है, जहाँ सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, उस पर काम करता है और उसका रिजल्ट लाता है। सबकॉन्शियस माइंड बस ऐसे ही वर्क करता है। ये आपके सभी तरह के विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे विचार अच्छे हो या बुरे, सच्चे हो या झूठे। अगर आप जानबूझकर किसी भी चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में सच समझते हैं, चाहे वो रियल में झूठ ही क्यों ना हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसका रिजल्ट आपके विश्वास के अनुसार ले आएगा, क्योंकि आपने उस झूठे विचार को अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर सच समझा था। सबकॉन्शियस माइंड आपके फोर्स देने पे नहीं, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा ये आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। एक रिसर्च किया गया था जिसमें एक मास्टर हिप्नोसिस ने एक लड़के के ऊपर कुछ टेस्ट किए जिसे हम लोग हिप्नोटाइज के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस लड़के को सम्मोहित अवस्था में लाकर उसे सुझाव दिया कि तुम एक कुत्ता हो, और इसी सेम वर्ड को वो बार बार उस लड़के के सामने दोहराते गए, जिसके बाद उसमें एक अलग ही चेंज आ गया। उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया, मानो वो एक कुत्ता ही हो। उसने कुत्ते की एकदम सटीक नकल उतारी जिसे देख वहाँ बैठे सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए, मानो वो इंसान नहीं एक कुत्ता ही हो। इससे साफ पता चलता है कि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड सच्चे या झूठे विचारों में फ़र्क नहीं कर पाता। इसे आप जैसा भी थॉट्स देंगे या इसे आप जैसा भी करने को कहेंगे ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा और वैसे ही करेगा। अगर आप किसी भी थॉट्स को अपने माइंड में बार बार दोहराते रहेंगे तो वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाएगी जैसे अंडे पे मुर्गी बैठी होती है। मुर्गी अंडे पे से तब तक नहीं हटती जब तक कि उसमें से चूज़ा न निकल आए। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी एक थॉट से तब तक चिपका रहता है जब तक कि उसका रिजल्ट ना ले आए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड को सच्चे या झूठे विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके दोनों तरह के विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका रिजल्ट आपके विचार और विश्वास के अनुसार ले आता है। एक बार की बात है, एक लेडी सिंगर को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह इस ऑडिशन के लिए बहुत ही उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अपने डर और नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स की वजह से वह बहुत बुरी तरह से असफल हो रही थी। इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी और सुरीली थी, लेकिन वह खुद से हमेशा कहती रहती थी कि जब मुझे गाने का मौका मिलेगा तो शायद मैं गाना पाऊँ, मेरा मजाक न बन जाए। मैं गाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरी हुई और शंकित हूँ। और वो इन्हीं सब नेगेटिव अफर्मेशंस को बार बार अपने अंदर ही अंदर दोहराती रहती थी, जिसका नतीजा हुआ कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन सारे नेगेटिव अफर्मेशंस को सच समझकर एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से परिणाम बुरा आया और वह एक बार फिर से ऑडिशन में फेल हो गई। लेकिन फिर उसे सबकॉन्शियस माइंड के पावर का पता चला कि नेगेटिव और पॉजिटिव अफर्मेशंस का सबकॉन्शियस माइंड पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद उसने खुद से कहना शुरू किया कि मैं एक अच्छी सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, जब मैं अपनी रियल परफॉर्मेंस दूंगी तो लोग मेरे सुरों के दीवाने बन जाएंगे, मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। ऐसा उसने सोने से पहले और दिन में कई बार कहना शुरू किया, जिसका आश्चर्यजनक रिजल्ट सामने आया और उसे नेक्स्ट ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया।
सेल्फ अफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालती है, इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहे। यह आपको नेगेटिव थॉट से बचाती रहेगी। लेसन 3, मैजिकल पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अद्भुत है। यह आपके लिए बहुत से चमत्कार कर सकती है अगर आप इसे यूज़ करना सीख जाए तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन भर काम करते हैं और रात को थक हार कर घर पर आकर सो जाते हैं, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सो जाता है? तो जवाब होगा नहीं। ये उस वक्त भी पूरी तरह से एक्टिव होता है, बल्कि ये 24 घंटे सातों दिन बिना रुके बिना थके यह आपके लिए काम करता ही रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके दिलों को धड़का कर आपको जिंदा रखता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके फेफड़ों को कभी आराम नहीं करने देता और उसे लगातार वर्किंग प्रोसेस में रखता है, और उससे आपके सांसों को अंदर बाहर कराकर आपके ब्लड तक साफ हवाएं पहुंचाता है। और यही सबकॉन्शियस माइंड आपके सोने के दौरान भी आपके पाचन तंत्र को एक्टिव रखता है और आपके खाए गए भोजन को पचाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आँख, कान, स्किन और आपके बाकी के सभी सेंसेस सोने के दौरान भी एक्टिव रहते हैं। और कई रिसर्च के बुनियाद पर वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि स्किन जागने की अपेक्षा सोते वक्त सबसे ज़्यादा पसीना निकालती है, जिससे साफ पता चलता है कि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं और न ही कभी आराम करता है। यह हर वक्त आपके लिए काम करता ही रहता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सोने से 5 मिनट पहले सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। इसे उस वक्त जैसा भी थॉट सेंड किया जाता है वो थॉट्स डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर कोई इंसान इस 5 मिनट टेक्निक्स का सही यूज़ करना सीख जाए तो वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से पा सकता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको आखिरी के 5 मिनट का सही यूज़ करना होता है। जब आपकी नींद लगने ही वाली होती है तब आपको अपने विचारों को बार बार अपने अंदर ही अंदर गहरी सांस लेते हुए दोहराना है। या अगर आप ऐसा ना कर पाए तो अपने विचारों को किसी पेपर पर लिख ले और उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ले और आखिरी के 5 मिनट में उस रिकॉर्डिंग को रिपीट मोड में ऑन कर ले, जिससे कि वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अब चूंकि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं, तो इस वजह से वो सारी रात आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम करता रहेगा। और हो सकता है जब आप अगली सुबह सोकर उठे तो आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। पर अगर ऐसा ना हो तो आपको इस प्रोसेस को यहीं स्टॉप नहीं कर देना है, बल्कि आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये कभी कभी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ निकालता है, पर कभी कभी इसे कई दिन, महीने, हफ्ते या इससे भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे वर्क करता है, अगर आपको उस पर पूरा यकीन है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सवालों का जवाब जरूर देगा। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके यूज से कईयों वैज्ञानिकों को उनके जटिल सवालों के जवाब इसी 5 मिनट टेक्निक्स की वजह से मिली है। इसी 5 मिनट टेक्निक से रिलेटेड एक रियल स्टोरी मुझे अपने दोस्त की याद आ रही है। उसे भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसकी निंद्रावस्था में ही मिला। उसने मुझे बताया, मैं एक गणित के सवाल में बहुत बुरी तरह से उलझ गया था। मैंने उसे हर तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मैं इतना परेशान हो चुका था कि अंत में मैंने अपने कॉपी और किताब को साइड रखा और सो गया। फिर उसने मुझे उसके बाद की घटना बताई जिस पर मैं उस वक्त विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे बताया, मुझे नींद में ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक इमेज शो की जिसमें मुझे उस गणित के सवाल का जवाब साफ साफ दिख रहा था। फिर क्या, मैं तुरंत उठा और उसे अपने कॉपी पर लिख लिया। सबकॉन्शियस माइंड से अपने लिए काम कराना बहुत ही आसान है। यह आपके शब्दों का गुलाम है। इससे आप जो कुछ भी कहेंगे ये आपके लिए वो करेगा। लेसन 4, हाउ टू गेट द रिजल्ट व्हाट यू वांट। हमें अपने लाइफ में जो चाहिए हम उसे कैसे हासिल करें। जब हमें अपने माइंड में क्लियर होता है कि हमें अपने लाइफ में क्या चाहिए और कैसे चाहिए, तो हमारा माइंड हमें उस तक पहुंचाने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। पर जिन्हें यह पूरी तरह से क्लियर ही नहीं होता कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है और कहाँ जाना है, तो वो एकदम उस पैसेंजर की तरह होता है जो टैक्सी के अंदर बैठकर टैक्सी ड्राइवर से डायरेक्शन चेंज करवाता रहता है और वह यह बताता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। वह बस लगातार एक के बाद एक नए डायरेक्शन चेंज करने को कहता रहता है, जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या वो अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसे क्लियर ही नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी सही डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ मुझे जाना है। इसलिए हमें अपने माइंड में एक क्लियर गोल, एक क्लियर डेस्टिनेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने पर होता है। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक क्लियर गोल, एक क्लियर डेस्टिनेशन फिक्स्ड होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है हमें हमारे सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शिकारी की तरह है। अगर आप इसे एक बार में एक शिकार करने की आज्ञा देंगे तो ये उसे पूरे फोकस के साथ कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी का मैकेनिक है, जिसे आपके बॉडी के हर पार्ट्स को सही करने का तरीका पता है। यही आपके ब्रेन का
एकमात्र ताकतवर हिस्सा है जो आपके सभी प्रेयर्स को सच में बदलने की ताकत रखता है, बशर्ते अगर आप इसे उसी तरह से यूज करें जिस तरह से ये इफेक्टिवली वर्क करता है। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी आपको इस दुनिया का बड़ा से बड़ा, धनवान से धनवान व्यक्ति भी बनाना। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने विल पावर का नहीं, अपने विजुअलाइजेशन पावर का यूज करना चाहिए, जो कि विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो विजुअलाइज कीजिए जो आपको चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, मनी, नेम, फेम, हेल्दी बॉडी, इवन पीसफुल लाइफ, कुछ भी। उसे विजुअलाइज कीजिए, उसे ऐसा विजुअलाइज कीजिए जैसे वो आपको कल नहीं बल्कि आज ही मिल गया हो। अब आप कैसा महसूस करेंगे, उस फीलिंग को कंटिन्यू रखिए। ये प्रोसेस कभी कभी थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को डेली कंटिन्यू रखिए, क्योंकि डेली कंटिन्यू रहने से आप डेली एक्शन लेंगे, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी थकेगा नहीं और पूरे उत्साह के साथ ये आपके लिए काम करता रहेगा। इसे आप ऐसे समझे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सिर्फ ये सोचने या विजुअलाइज करने से आपको अमीर या सेहतमंद नहीं बना देगा कि मैं अमीर हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे एक्शन चाहता है। जब आप डेली एक्शन लेना चालू करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उन्हीं सब एक्शंस में से ही आपको कुछ ऐसे आइडियाज को आपके सामने प्रकट कर देता है जिससे आप आगे बढ़ने के नए रास्ते को ढूंढ लेते हो। इसे कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो आपको बताएगी कि एक्चुअल में विजुअलाइजेशन कितना ज्यादा पावरफुल है विल पावर से। जैसे आप इस एग्जाम्पल को समझे, जब आपको जमीन पर रखे एक लंबे पटरे पर चलने को कहा जाएगा तो आप बिना कोई सवाल किए या कुछ सोचे आप उस पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर अगर आपको उसी पटरे पर दोबारा चलने को कहा जाए जो 20 फुट ऊंचे 2 दीवार पर अब रख दिया गया हो, तो क्या अब आप उस पर चलने के लिए सहमत होंगे? कमेंट कीजिए। तो शायद आप साफ इनकार कर जाएंगे, क्योंकि चाहे आपको उस पटरे पर चलने की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, आप उस पटरे पर नहीं चल पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी उस पटरे पर से गिरने की तस्वीर आपकी उस पटरे पर चलने की इच्छा का गला घोट देगा, जिसके कारण आप अपने कदमों को पीछे हटा लेंगे। इसलिए जब आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने की चाहत हो तो अपने विल पावर की जगह अपने विजुअलाइजेशन पावर का यूज करें। विजुअलाइजेशन ये एक सिंपल और इजी टेक्निक है अपने मनचाहे रिजल्ट को हासिल करने की, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपकी फ्यूचर की सक्सेस को आपके प्रेजेंट में ले आता है, जिसकी वजह से आप उस सक्सेस को हासिल करने के लिए और अधिक उत्साहित होकर आप उसके लिए काम करने लगते हैं। और जब आप उस चीज को डेली कंटिन्यू विजुअलाइज करते रहते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से छप जाता है, जिसकी वजह से आप उसके लिए ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन सच में एक ईजी और इफेक्टिव टेक्निक है अपने मनचाहे रिजल्ट को पाने की।